कक्षा चतुर्थी अभ्यास 25 द्वितीय परीक्षण। विद्यार्थियों, इस अभ्यास में अभ्यास 11 से 25 तक कुछ परीक्षणों के सवाल दिए गए हैं जिनके उत्तर हम लिखेंगे। अपनी पाठ्यपुस्तक में जहाँ इन प्रश्नों के नीचे रिक्त स्थान है वहीं पर इनके उत्तर लिखने हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो हमने जैसे पाठ पढ़ा उसके अनुसार संज्ञा पदों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तीसरा, सर्वनाम भेदों के नाम लिखिए। तो हमने जैसे कि पाठ में पढ़ा पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये हुए सर्वनाम भेदों के नाम। अगला प्रश्न है कि ऐसे 6 वाक्य बनाइए जिनमें सर्वनाम के सभी भेदों का प्रयोग हुआ हो। तो इसमें हम वाक्य बनाते हैं। पहला, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ। दूसरा, वह माधव की गाय है। इसमें निश्चयवाचक गाय की ओर संकेत करता है। तीसरा, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अनिश्चयवाचक, क्योंकि इसमें कोई शब्द आया है। अगला, जिसकी लाठी उसकी भैंस। संबंधवाचक, जिसकी और उसकी। अगला वाक्य है, यह काम कैसे हुआ। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे आया है। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न 5, निम्न मुद्रित सोपान से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। वसुदेव श्री कृष्ण के पिता थे। वे कंस के बहनोई थे। आकाश से कोई बोला, इनका 8वां पुत्र तुझे मारेगा। तब उन्होंने उसको वचन दिया कि देवकी की जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। किंतु कंस नहीं माना। उसे विश्वास नहीं था। उसने उनको जेल में डाल दिया। वहीं श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वहाँ बाद में भव्य मंदिर बना दिया गया। मुसलमानों ने उसे तोड़वाकर वहाँ मस्जिद बना दी। आज आवश्यकता है उस पराजय की निशानी को मिटाने की। कौन करेगा यह कार्य? हिंदू करेगा। यह उसी का श्रद्धा स्थल है। हिंदू का यह अपना कार्य है। उसे ही इसे पुनः बनाना होगा और वह बनाकर रहेगा। विद्यार्थियों, इस सोपान में प्रश्न दिया गया है कि सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो हम सर्वनाम शब्दों को छांट करके देखते हैं। तो ये इस प्रकार से निम्नलिखित सर्वनाम शब्द इसमें प्रकट होते हैं। वे, कोई, इनका, तुझे, उन्होंने, उसको, जो, उसे, मैं, तुम्हें, उसने, उनको, वहीं, वहाँ, उसे, कौन, यह, इसे, वह। इस प्रकार से सर्वनाम शब्द को हम छांट करके नीचे जो 3 रिक्त स्थान दिए गए उनमें लिखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उपर्युक्त शब्दों को निम्न शीर्षक का अंतर्गत लिखिए। हमने जो अभी सोपान में से शब्द छांटे हैं उन शब्दों को नीचे दिए गए शीर्षकों के अंतर्गत छांट करके लिखने हैं। इनमें पुरुषबोधक,
तो ये निम्न शब्द पुरुषबोधक हैं। वे, इनका, तुझे, उन्होंने, उसे, उसने, उनको, मैं, तुम्हें। निजवाचक, निजवाचक में हम लिखेंगे अपना। निश्चयबोधक, यह, वह। अनिश्चयबोधक, कोई। प्रश्नवाचक, कौन। संबंधबोधक, जो, उसे। इस प्रकार से हम इन शीर्षकों के अंतर्गत इन शब्दों को लिखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो हमने जैसा कि पाठ में पढ़ा, विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न अगला, विशेष्य किसे कहते हैं? उत्तर, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट होती है उसको विशेष्य कहते हैं। प्रश्न 9, विशेषण के कितने भेद होते हैं? उत्तर लिखिए, विशेषण के 5 भेद होते हैं। 10वां प्रश्न, विशेषण भेदों के नाम लिखिए। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। इस प्रकार से ये विशेषण भेदों के नाम हुए। अब विद्यार्थियों, हम कुछ कार्य गृह कार्य के लिए लिखते हैं। निम्न विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द दिए गए हैं, खट्टा, कड़वा, काला, पांचों, यह, वह, जोधपुरी, 2 लीटर। ये विशेषण शब्द है। इन प्रत्येक शब्द को हमें एक एक वाक्य में प्रयोग करना है। धन्यवाद।